नूतन रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। सामने खिड़की से उसने देखा कि सड़क पर उसके पति की बाइक आ रही थी। तब उसका गुस्सा और भी भड़क उठा था। वो मुंह फुलाकर समोसे तल रही थी। आज दिन भर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। वो तो खाना भी नहीं खाने वाली थी, लेकिन सास ने जिद करके उसे खाना खिला दिया था। कहीं ना कहीं सभी घर वालों को पता चल चुका था कि नूतन आज अपने पति से नाराज है। आज नूतन को सुबह उठने में देर हो गई थी, तो उसे नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई। अब रात में ही पति ने फरमाइश कर दी थी कि उसे नाश्ते में इडली सांभर खाने हैं, तो सुबह सुबह उठकर उसने इडली सांभर बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। जब नाश्ता मिलने में देर हो गई, तो राघव ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर उठने में देर हो गई थी तो तुम कोई और नाश्ता नहीं बना सकती थी। तुम्हें ना तो काम मैनेज करना आता है और ना टाइम, और ऊपर से देर से सोकर उठना। ऊपर से आजकल तुम कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हो। तुम ज्यादा देर तक सोई रहती हो और उठने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम जरूरी है। अगर देर हो गई थी तो तुम पराठे ही बना देती। इडली सांभर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्या? अब नूतन को बड़ा बुरा लगा था। वो बोलने लगी कि एक तो मैं देर होने के बावजूद जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ ताकि समय से तुम्हें नाश्ता मिल सके, और तुम हो कि मुझे ही सुना रहे हो। वो कुकर की सीटी निकालते हुए बोली। तो राघव भी गुस्से में बोला कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नाश्ता, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर गुस्से में घर से निकल गया था, और नूतन हैरान सी खड़ी रह गई थी। रसोई में सांभर के तेज हींग की खुशबू के बीच अकेली खड़ी रह गई थी। बाद में जब राघव का गुस्सा शांत हुआ था, तब उसने ऑफिस से उसे फोन भी लगाया था, लेकिन तब तक नूतन का मन इतना अशांत हो गया था कि उसे पति से बात करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। उधर राघव भी सारा दिन परेशान ही रहा। आखिर वो भी पत्नी पर गुस्सा करके सुकून से तो नहीं था, और उसे लग भी रहा था कि नूतन नाराज हो गई होगी। और सच में सुबह से ही नूतन का मूड बहुत खराब हो गया था और वो उससे बहुत नाराज हो गई थी। उसने तो सोच लिया था कि 2-4 दिनों तक तो वो पति से बात भी नहीं करेगी। इसीलिए जब राघव ने बीच में उसे फोन किया था, तो उसने फोन रिसीव ही नहीं किया। वैसे तो राघव ने मम्मी को फोन लगाकर बातचीत कर ली थी, और उसे ये भी पता चल चुका था कि उसने दोपहर का खाना खा लिया है। लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि सुबह सवेरे ऑफिस की हड़बड़ी में उसने पत्नी को डांटकर ठीक नहीं किया था। अगर कभी कभार उससे उठने में देर हो गई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए शाम को वो उसे मनाने के लिए जलेबी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल में बुआ जी भी बैठी हुई थी और उसकी पत्नी रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। वो रसोई में गया तो नूतन उसे देखते ही दूसरी ओर मुंह घुमाकर प्लेट में हरी चटनी और समोसे सजाने लगी। राघव ने पीछे से उसे बाहों में लपेटना चाहा, तो वो रुखाई से कहने लगी, छोड़ो मुझे, मैं तो आलसी हूं ना, इसलिए तो देर तक सोई रहती हूँ। कोई और पत्नी रहती तो वो समय से उठ जाती है ना। इतना कहकर वो मुंह फुलाते हुए चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में आ गई। पीछे से राघव भी जलेबी एक प्लेट में डालकर ले आया और सबसे कहने लगा, लो भाई जलेबी खाओ आप लोग। बुआ जी इतराते हुए बोली, लगता है राघव को पहले से ही पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए वो जलेबी लेकर आया है। अब राघव क्या बोलता कि वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसकी फेवरेट जलेबी लेकर आया है। उसने किचन में पत्नी के लिए अलग से जलेबी रख लिया था। सबको चाय नाश्ता देने के बाद नूतन बेडरूम में गई तो पीछे पीछे राघव भी बेडरूम में चला गया। बुआ जी को थोड़ा अजीब लगा कि ये दोनों कमरे में क्या कर रहे हैं, तो वो वॉशरूम जाने के बहाने उठी और कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। राघव बोल रहा था, देखो ना यार, तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आया हूँ, अब तो मान जाओ, कब तक रूठी रहोगी तुम? नूतन उसका हाथ पीछे करते हुए बोली कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो
तुम सुबह सवेरे मुझे डांट कर चले गए। मैं दिन भर तुमसे अलग रहती हूँ। सोचती हूँ कि जब तुम ऑफिस के लिए जाओ तो प्यार से मुझे बाय बोलकर जाओ। रोज तो तुम मुझे प्यार से गले से लगाकर तब ऑफिस के लिए निकलते हो, लेकिन आज तो तुमने ऑफिस जाते हुए कितनी जोर से दरवाजा पटका था कि मैं तो डर ही गई थी। पत्नी से कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है क्या? बोलते बोलते नूतन की आंखों से आंसू निकलने लगे। राघव नूतन को मनाते हुए कहने लगा, अरे यार, मैं तब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं ना। मुझे मेरी गलती का एहसास है। अच्छा चलो, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगा और ऑफिस का गुस्सा तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल नहीं उतारूंगा। सच ये है कि ऑफिस में किसी काम की वजह से मैं बहुत परेशान था। ऊपर से नाश्ता मिलने में देर हो गई तो मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल दिया। अब तो मान जाओ यार, और कितना सताओगी मुझे? नूतन कहने लगी, अच्छा तो अब मैं बात नहीं कर रही हूँ तो तुम्हें सता रही हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं दिन भर कितना रोई हूँ इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है। अब बुआ जी से ये सब सहन नहीं हुआ। वो जोर से आवाज लगाते हुए राघव से बोली, राघव जरा बाहर तो आना। इतना कहकर वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। राघव बाहर आया, पीछे पीछे नूतन भी बाहर आ गई। तब बुआ जी उसे डांटते हुए बोली, ये तू क्या कर रहा था कमरे में? राघव सकपका गया और कहने लगा, क्या हुआ बुआ जी, क्या कर दिया मैंने? तब बुआ जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे तू बहू के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अरे मैं तो कहती हूँ कि बहू को मनाने की क्या जरूरत है, रूठ कर ये तेरा बिगाड़ ही क्या लेगी। नूतन सन्नसी रह गई कि बुआ जी उन दोनों की बातें क्यों सुन रही थीं। इधर हॉल में बैठे नूतन के सास ससुर भी हैरानी से बुआ जी का चेहरा देखने लगे। नूतन की सास बोल पड़ी, अरे दीदी, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, जाने दीजिए ना, आप कहाँ बीच में पड़ रही हैं। तो वो कहने लगी, नहीं भाई, हमने अपने राघव की शादी इसलिए तो नहीं करवाई थी कि वो कल की आई इस लड़की के सामने ऐसे रोए गिड़गिड़ाए। राघव हैरान रह गया था कि बुआ जी बीच में इतना क्यों बोल रही हैं। आखिर ये उन दोनों पति पत्नी का मामला था। नूतन को भी सभी घर वालों के सामने शर्म सी आ रही थी। बुआ जी अपने ही धुन में बोलने लगी, अरे बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, उनके सामने इतना नाक नहीं रगड़ते। और वैसे भी अगर बहू रूठ भी गई है तो तुझे बहू को मनाने की जरूरत ही क्या है? अरे बेटा, इसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, अब ये क्या नखरे दिखा रही है? तू इसे नहीं मनाएगा तो ये घर छोड़कर जाएगी कहाँ? नूतन की आंखों से आंसू बहने लगे कि वो अपने पति से किसी बात पर रूठ भी गई है तो उसे भड़काया क्यों जा रहा है। तब पति ने भी नाराज होते हुए पूरे परिवार के सामने ही पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी हथेली को थामते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है, इसे मुझसे रूठने का भी अधिकार है। अगर ये मुझसे रूठी है तो मैं इसे मनाऊंगा भी, फिर चाहे हमारी शादी को 5 महीने हो, 5 साल हो या 50 साल हो, मैं हमेशा अपनी पत्नी को मनाऊंगा। क्योंकि ये मुझसे रूठी रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बुआ जी, मैं अपनी पत्नी को मना रहा था तो आपको इस बात का हल्ला करने की क्या जरूरत थी? आपको हमारे ऊपर नजर रखने की क्या जरूरत है? पति पत्नी की एक प्राइवेसी होती है, आपको हमारे कमरे में झांकने का कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में क्या कर रहा हूँ और हम क्या बातें कर रहे हैं। बुआ जी थोड़ा झेंप गईं। राघव के पिताजी बोले, अरे दीदी, जाने दो ना, बच्चे ही तो हैं, एक दूसरे से रूठना मनाना नहीं करेंगे तो क्या बाहरी लोगों से रूठेंगे। राघव, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ, और हाँ, बहू को जलेबी भी खिला देना। नूतन ससुर जी की बात सुनकर शर्मा कर कमरे में भाग गई। राघव भी उसकी इस अदा पर हल्के से मुस्कुरा उठा। सासू माँ अलग ही अपने आंचल को मुंह पर रखकर शर्माए जा रही थी, क्योंकि वो भी तो पति से रूठती थी, तो पति उन्हें मनाने के लिए अलग अलग तरकीबें लगाते रहते थे। आज बेकार में उनकी ननद ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था।
पर उन्हें उनका जवाब भी मिल चुका था। वो अपना सा मुंह लेकर रह गईं। थोड़ी देर तक बैठकर बातें करने के बाद वो कहने लगी कि अच्छा मैं भी चलती हूँ। तब उनकी भाभी कहने लगी, अरे दीदी, अभी कहाँ चल दी? अभी तो बहू नाराज थी, तो इतना बढ़िया नाश्ता बनाया था उसने। अब तो राघव ने उसे मना लिया होगा, तो उसके बनाए हुए लजीज डिनर का आनंद लेकर ही जाइएगा आप। लेकिन बुआ जी अब थोड़ी झेप गई थी, तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरी बहू ने खाना बना लिया होगा, तो मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से सरपट बाहर की ओर भागी, तो उनके पीछे ठहाकों की आवाज सुनाई दी। सभी घर वाले हंसने लगे थे कि बुआ जी को आज ताक झांक करने की अच्छी सजा मिली थी। बुआ जी ने भी कान पकड़ लिए थे कि अब वो घर आएंगी तो किसी के कमरे में भी झांकने के लिए नहीं जाएंगी, और किसी पति पत्नी के बीच के मामले में तो वो अब कभी नहीं बोलेंगी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।